संदीप राजेश भाई, नरेश गिसू, कंवरपाल पुजारी जी, सतबीर चौधरी जी, और मैं अनुरोध करूंगा कंवरपाल पुजारी जी और संदीप भारद्वाज जी और राजेश प्रधान जी दादा लक्ष्मीचंद की प्रतिमा देकर भाई साहब का सम्मान करें। हमारे मास्य जनक राज बापोड़ा लोक गायक वो भी, और हमारी समिति का समर्थित चिन्ह जो भाई साहब के लिए विशेषकर हमने तैयार करवाया है, जोगिंदर, नरेश, बिंटू, हमारे बहुत ही ऊर्जावान और काम करने वाले पंडित गजानंद जी, आप आगे जाइए, आप भी हाथ लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का के चरणों में सर नमन करते हुए इस बपोड़ा धरती पर आप लोगों ने जो पंडित जी के विशेष प्यार और अनुभव को अनुभव करते हुए जो सांग, जो जागरण हमारे राजस्थान में थोड़ा जागरण ही कहते हैं, आपके सांग कहते हैं, जो ये भजन मंडली आपने सारी जनता के लिए यहाँ उपस्थित मंडली को करके और ये एक संस्कृति का जीवता जागता उदाहरण जो पेश किया है, वो दादा को सच्ची श्रद्धांजलि है। दादा लक्ष्मीचंद जी हमारे बीच नहीं, पर उनकी आत्मा आज भी आप बपोड़ा की जनता को देख रही है कि देखिए उनके गाए हुए भजनों को, उनके दिए हुए संस्कारों को आप लोग किस प्रकार संजो के रख रहे हैं। ये आपकी महानता है। इस गांव की धरती को मैं भी नमन करता हूं कि आपने इस संस्कृति को संजोए रखा है। मैं सभी आयोजकों का, सभी सांग में पधारे गायकारों का, कलाकारों का अभिनंदन और सम्मान करता हूं कि इस संस्कृति को आप हर साल इसी प्रकार बनाए रखें और इस गांव के सांग में आप ज्यादा से ज्यादा पधार कर दादा लक्ष्मीचंद जी की यादें ताजा करते रहें। बाकी मुकेश जी, प्रधान जी, सियाराम जी और जोगेंद्र जी शर्मा साहब तथा इस गांव के सभी नागरिक जो इस समिति का संचालन कर, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों ने मुझे इतनी दूर से याद किया, मैं ये कहूँ कि मैं कृतज्ञ मन से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और भाई साहब ने कहा कि हम कभी मोर सिंह जी का कर्ज उतारेंगे, मेरा कोई कर्ज नहीं है, मुझे और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों ने मुझे इतनी दूर से याद किया। कोई भगवान का पूर्व जन्म का संस्कार ही होगा कि मुझे याद किया और मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला। मैं सारे गांव से भी प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के प्रोग्राम हों। आगामी वर्ष में भी मेरी प्रयास रहेगा कि मैं आपके पास आऊं और इस खेल में देखूं, सहभागीदार आपका बनूं। इस प्रकार का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे आप लोगों का। इसके अलावा मैं कहता हूं यहाँ गुगो जी का बड़ा धाम है और गोरखनाथ जी का भी बड़ा धाम है, और मैं गुगो जी की उस पावन पवित्र से जन्मा हूँ जहाँ ददरेवा से गुगो जी का जन्म है। मेरा जन्म तारानगर तहसील चूरू जिले में सात्यू गांव, सात्यू राजपुरा, और ददरेवा मेरे से 20-21 किलोमीटर है। जय हो, जय हो। हम उसी जगह के हैं जहाँ से गुगो जी का जन्म स्थान है। तो मैं आपको ये भी कहूँ कि यहाँ गुगो जी का बहुत बड़ा धाम है। मैं दर्शन करके आया हूँ, गुरु गोरखनाथ को माथा टेक के आया हूँ, और वो आप पूरे गांव को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही प्रार्थना है। पूरे ग्रामवासियों का, सभी पधारे भक्तों का अभिनंदन, स्वागत, राम राम साहब, धन्यवाद। फोटो आने दो प्रधान जी, फोटो आने दो पूरा। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश चंद्र। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिन्होंने
लगातार 15 सालों तक इस कार्यक्रम को सजो के समो के रखा मेरे आदरणीय सियाराम शर्मा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, भाई संदीप जी, चाचा गजानन जी, जोगेंद्र जी, जो स्याणा से कमेटी आई है उस कमेटी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन, स्वागत। और भाई हम भी गए उड़े 3-4 दिन लगातार, बड़ा मान सम्मान प्यार दिया, बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है। रमणीक तो भाई स्थान है। हाँ, रमणीक ऐसी पवित्र जगह देखी जैसे भाई बापोड़ा में डाबर धाम है, उद्यालक मुनि की हाँ, जिनका भी विशेष प्यार प्रेम सहयोग और साथ रहता है मेरे लिए, उनके भाई ओमवीर भाई साहब उनकी उपस्थिति में अनुपस्थिति में आए हैं। तो मैं पूरी कमेटी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी स्वागत करें, हमारा चिन्ह देकर। जोगेंद्र जी, विनोद, सियाराम जी गया हो, आ जाइए। संदीप भाई हाथ लगाओ, नरेश जय हो। कर दे इधर। गाना गाना हो जाए। प्रेमी यहाँ पर पहुँचने पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और ये बापुड़ा गांव में जो लक्ष्मी चंद जयंती मना रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये हमारे संस्कृति को बचाए हुए हैं और हम इनको बधाई के पात्र हैं। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। और मुकेश और इनकी पार्टी जो हमें याद करती है, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि देवसर गांव से जितना मेरा लगाव है उतना ही लगाव मेरा बापोड़ा गांव से है, क्योंकि मेरा पुराना गांव बापोड़ा ही है। जय हो। जय माता। ताली बजाओ। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी की प्रतिमा और इनका चिन्ह देकर ये सभी सम्मानित साथी इनका स्वागत कर रहे हैं। बादशाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना समय निकाला, जय हो जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब निरंतर शाम तक कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। दे दिए थे, दे दिए थे। ठीक ठीक है ठीक है, लीजिए। आपके बीच में ये जो चॉइस एक गाने की हमारे करण शर्मा और कितनी देर में विक्रम दरबार में आ जाता है। सुनिए फास्ट। भाई साहब नमस्कार। है प्रणाम। और आस्तीन के साथ विक्रम तेरी एक बार नहीं 10-20 बार राम राम। विक्रम, हाँ भाई साहब। इस आदमी को जानते हो? नहीं नहीं। हाँ, यो हमने क्यों जानेगा, यो जानेगा हम की बहन बेटियां ने। शेर जी, विक्रम। आप क्या कहते हो? विक्रम, बोलिए भाई साहब। मरने के लिए तैयार हो जा, तेरे मृत्यु के दिन नजदीक आ गए। क्या भाई साहब? लेकिन मेरी कोई खता कोई गुनाह भाई साहब? अगर के कई वरदान नहीं मांगती और राम वन में नहीं जाते तो ये दुष्टों का नाश नहीं होता। ये सच्चाई अगर है। पिघला ऐसा नहीं करती तो ये विक्रम हिंदुस्तान का विक्रमादित्य नहीं बनता, विक्रमाजीत नहीं बनता। विक्रम, हाँ भाई साहब। मरने के लिए तैयार हो जा, जला दो। लेकिन भाई साहब, कहा महाराज, मेरी कोई खता कोई गुनाह। मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, मैंने खूब सुन लिया तेरा। ए सेठ, आप क्या कहते हो सेठ जी? आप भगवान से डरो, इंसान से मत डरो। आपका लड़का मेरा मित्र है, मित्र की स्त्री सच्ची माता होती है सेठ जी। ये आप क्या कहते हो? इस मित्रता ने तो तोता बांध दिया, नी लुच्चे तने कौन घर में बढ़ने देता। भाई साहब, आप एक सेठ के कहने पे अपने छोटे भाई को कत्ल अरे करते हो भाई साहब। सेठ, एक धोबी के कहने से राम ने सीता मैया को त्याग दिया था। ये राजधर्म है। भाई साहब, राजधर्म आदरणीय अटल जी ने कहा था, राजधर्म अपनाओ। मोदी से कहा था जब वो
सीएम हुआ करता, तब कहा था राजधर्म अपनाओ, इसलिए राजधर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। विक्रम, इस टाइम मेरा राजधर्म कहता है तुम इस राज्य में रहने के लिए नहीं लायक नहीं हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भाई साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई साहब। नहीं, आप एक सेठ के कहने पे अपने छोटे भाई को कत्ल कर। हाँ विक्रम, मेरी आंखों के सामने से चला जा। शतक लिखा, उसमें साफ लिखा है कि मैं उस दिन मर चुका था, मेरा जिस्म केवल कायम था, मैं मर चुका था। जिस दिन मेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में मैंने आंसू देखे, उस दिन मैं जिंदा लाश बन चुका था। मेरा विक्रम रो रहा था मेरे सामने और मैं उसे घर से त्याग रहा था, अपने आप से दूर कर रहा था। विक्रम, चला जा मेरी आंखों के सामने से। भाई साहब, कहो। मैं चल तो दिया भाई साहब, लेकिन एक बात जरूर कह के जाऊंगा भाई साहब। कहो। ए यो आज कबोल्या सुन जरा वो। ओ याद ओ और विक्रम रो के नु कर थपड़े बड़े बड़े भाई थे गुरु तू आज का बल्ला। जय हो गुरुजी। याद रखिए ये विक्रम विक्रम भाई का दुनिया मां से खो देगा तो नबे में लुगाएगा। भाई साहब, मैं चल तो दिया, हाँ, पर कुछ कहना जरूर चाहूंगा भाई साहब। विक्रम, अंतिम समय है, कुछ भी कह सकते हो। क्या होगा? क्या होगा? और सारी दुनिया क्या बात बेटे? जान भरत तेरी, ये तेरी कहानी ने मुकदमा त्यार करया ओ तेरी पिंगला रानी ने। और गुजर गई सेटन कुछ ये कई सेटानी ने और हाथ पकड़ के आज घर ते कड़ा मानस खानी मानस खानी ये और आना के ये प्यारा से ये पीड़ पराई दुनिया में
और भाई साहब नंबर 2 की बात। नंबर 2 में क्या बताता हूँ, एक दिन वो होगा कि मैं सपने में दिखूंगा लेकिन नजर नहीं आऊंगा भाई साहब। कैसे? कैसे? और सपने में भी दिखूंगा जब वो टूटो आकारी और मेरी पता ने याद क्या बात है? रोया करी भाई अपनी इज्जत तू हाथ गिर के ये गोया करिए। और मैं कर रहा था भीड़ तू सुखते सो करी ये यशुदे आत्मा आड़े कर लिया, ये फिर मकजाई को दुनिया में ते यो पहले लुगाई गा जो हो क्या बात है? असली क्या बात है? असली क्या बात है? म्यूजिक खान साहब, ये है, क्या बात है उस्ताद? असली म्यूजिक अरे सोनू क्या बात है? वेरी गुड। और भाई साहब नंबर 3 की बात। मैं आपको एक शराब दे के जाता हूँ भाई साहब। शराब? हाँ, तेरे को जो भी कहना है वो 5 कदम पीछे से कहो निर्लज। कैसे? तेरा राम करे तेरी पिंगलान कोई और राम करे तेरी ये पिंगलान कोई ये यो नागडासियो। जिससे चक्कर में मैं फंस गया कोई ना फंसियो। वो नुक में तो रोवता चाल पड़ा तुम्हें यो सारे आसी यो बियाबान में जासू थारे गिरी के जैसी यो गिरी के जैसी यो ये यो कट्टा करे से जाटका सिक्का लाई दुनिया में ते ओ जय हो थारी। अरे क्या बात है उस्तादो? और भाई साहब कह दो। नंबर 4 में क्या बता दिया? क्या बता दिया दादा? छोका चक्कू यो छुरी काल की, छोका चक्कू
ये छुरी काल की ये मारी विक्रम के सिर के ऊपर सिला टेक दी या भारी विक्रम के यही रहते के माँ ये लिखी दरी से ये सारी विक्रम के और के जात की या चुम्मे लादी यारी विक्रम यारी विक्रम और भाई ऐसी ऐसी बात सुनकर रोना है भाई। विक्रम जल्दी बात पूरी करो, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मांगे क्या मांगे दादा आहा। ये दादा मांगे राम ये जमाना कौन शर्म सच्चाई का ये आपने नंबर 4 में क्या कहा? छोका चक्कू छुरी काल की मारी विक्रम के सिर के ऊपर सिला टेक दी भारी विक्रम के गैर जात की जिम्मे लादी यारी विक्रम के मेरे कालजे में लिखी धरी है ये सारी विक्रम के कहे मांगे राम जमाना खोन्या आज शर्म सच्चाई का दुनिया में तक खो देगा यो बहम जल्लाद, ए जल्लाद ले जा इसे जो और सुन, एक कटोरा खून और इसके दोनों नेत्र निकाल करके लेके आना। जाइए महाराज बस, ये आपका भाई है ऐसा ना करो तो अच्छा है। जाओ चलो आदेश का पालन करो। हम आपके हुक्म की तालीम करेंगे। जाइए। जो आज्ञा है महाराज। मेरा औजार देना दादा। भाई साहब हम कहाँ गए? डटो, अभी कहीं नहीं है, अभी तो महल की बाउंड्री के पास हो। महाराज विक्रमा, बोलिए महाराज। ये आ गया है जंगल बियाबान। अच्छा, यहाँ मैं इंसान को ला करके उसके साथ में घुचीरीरी करता हूँ। तो 2 मिनट में भगवान का नाम ले लूं? अरे ये घुचीरीरी क्या होता है? ये बिहारी भाषा है जी। घुचीरीरी, हाँ, साबन के जाते नौकरी करते, घसवा खोदते तो घुड़वा चरते, घुचीरीरी करत तो ललुआ हुआ तैयार दैया का करे बहन को भैया। अच्छा ये बिहारी भाषा है। ये बिहारी भाषा है। जलाद खत्म कर दो इस दुष्ट को। जो आज्ञा है। लोगो इधर। उस्ताजो, आकाशवाणी होती जो ही तलवार उठाता है सर काटने के लिए। उस्ताजो मरवाना नरम बिरादरी है। सुनिए भाई, ओ दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे बढ़ गया काम। बिनती सुना तो जानू तो मानू और मानू तुझे मेरा। और राम नहीं तो सर जंग में सके, जब मैं तुझे बदला और दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। और जब तक आदमी धर्म पर होता है तब तक कोई शस्त्र काम नहीं करता उस पे। जो ही जल्लाद तलवार उठाता है आकाशवाणी होती है। शाबाश, कत्ल करो। कत्ल करवाओ उस्तादो। अरे जला दो। ये बच्चा निर्दोष है, इसे मार कर सफलता नहीं पाओगी। तुम्हारी 7 पुश्त नरक में चली जाएगी। जल्लाद क्या? महाराज विक्रमा, बोलिए। आज से पहले मैंने यहाँ रोजाना 100 इंसान को कत्ल करके दोपहर का खाना खाता था। अच्छा, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और आज तेरे ऊपर मेरा औजार भी काम नहीं कर रहा। महाराज बोलिए। हम आपको जिंदा छोड़ते हैं, किस शर्त पर भाई? पर एक शर्त होगी। कौन सी? इतने जीवे इतने उज्जैन शहर में मत आइए। नहीं आऊंगा। अर्ज आ गया थे। जे तू आ गया तो फिर दोनों आगे 17वीं इकट्ठी मनेगी। ठीक है भाई। ठीक है। लोगों जल्लाद छोड़ कर क्या जाता है, तलवार हाथ से छूट जाती है।
क्यों? यहाँ तो कुछ और ही होने वाला था, विधाता ने कुछ और ही लिखा था।